एक दो इजराइल हम पैदा कर रहे हैं प्रति वर्ष। मैं तो कहता हूं इस पर सड़क से लेकर संसद तक बहस होनी चाहिए और कानून ऐसा बने, कड़ा कानून, चाइना की तरह, जो ना माने तो उसकी वोटिंग राइट भी समाप्त कर। ये लोगों को अंधकार में जोगी नहीं रखना चाहते हैं, लोगों को सही बता रहे हैं। देश में बढ़ती हुई आबादी को लेकर एक बार फिर से नए सिरे से बहस छिड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने बयान दिया है। उन्होंने चिंता जताई है कि एक वर्ग का जो है वो उसकी आबादी बढ़ती जा रही है। वही दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी जनसंख्या की तुलना सुरसा राक्षसी से की है। क्या कहेंगे गिरिराज जी? आपने कहा है कि राक्षस की तरह तरीके से बढ़ रहा है जनसंख्या। उधर योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि एक वर्ग का आबादी बढ़ना चिंताजनक। जो देश प्रति वर्ष 2 करोड़ से ऊपर जनसंख्या को ऐड करे आबादी को बढ़ाने में, यानी 1-2 इजराइल हम पैदा कर रहे हैं प्रति वर्ष, तो ये सुरसा नहीं है तो और क्या है? पूरी दुनिया की आबादी का 18% और उससे ऊपर है, और हमारे पास जमीन कम है, पानी कम है। अगर जमीन देखते हैं तो आज 0.12 हेक्टर पड़ रहा है। जमीन को इलास्टिक नहीं है। FAO ने थ्रेट किया है कि 2050 में अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो भारत खुद जानवर, कैटल को, फिश को, पोल्ट्री को ग्रेन देगा फीड में, या आदमी को। तो ये चैलेंज है और इस चैलेंज को लोगों को स्वीकारना पड़ेगा, और ये चैलेंज जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से ही होगा, और एक ऐसा कानून जो सबके लिए समान हो। आज देखिए, चाइना अगर 79 में 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाया होता तो चाइना आज लगभग 60 करोड़ आबादी को रोकने में सक्षम हुआ। और वही नहीं, आज आप देखेंगे तो प्रति मिनट चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और हिंदुस्तान 1 मिनट में 30 से ऊपर बच्चे आ रहे हैं। ये क्या बताता है कि भारत जमीन तो श्रिंक कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और घर बन रहे हैं। ये तो धन्य मोदी, जो हम अब उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, डिग्रेडेबल लैंड को ट्रीट किया है 24 करोड़ हेक्टर को, नहीं तो आज तो और भयंकर स्थिति उत्पन्न होती। इसलिए देश में एक कड़े कानून की आवश्यकता है, जिसे धर्म की चश्मा से देखने की जरूरत नहीं है, राजनीति के चश्मा से देखने की जरूरत नहीं है, वोट की चश्मा से देखने की जरूरत नहीं है, देश की चश्मा से देखने की जरूरत है। ऐसा कानून बने जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी पर समान रूप से लागू हो। मैं तो कहता हूं इस पर सड़क से लेकर संसद तक बहस होनी चाहिए, और कानून ऐसा बने, कड़ा कानून, चाइना की तरह, जो ना माने तो उसकी वोटिंग राइट भी समाप्त कर दे। योगी जी भी कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष का लगातार जो बढ़ते जा रहा है वो एक चिंताजनक है। आप भी मानते हैं कि ऐसी बात है? देखिए, सामाजिक समरसता अगर रखना है, देश के विकास को बढ़ाना है, तो योगी जी की बात को भी समाहित करना होगा। कटु सत्य कह रहे हैं। वो सही कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अरे हम वो कह रहे हैं और आप नहीं मान रहे हैं कि अगर आप देखें उठा करके कि FTR इस देश में हिंदू का क्या है, मुसलमान का क्या है, आपको समझ में आ जाएगी। आप इस पर बहस चालू करते हैं, किस जिले में कितना FTR है। ये लोगों को अंधकार में जोगी नहीं रखना चाहते हैं, लोगों को सही बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, आपको पता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के विरोध में रही है, बहुत सारी पार्टियां इसके विरोध में रही हैं। मैं इसी के लिए कह रहा हूं कि भैया, राजनीतिक चश्मे से मत देखो, चाइना के विकास दर को देखो, जो 60 करोड़ आबादी को रोक सका।
देश के विकास के चश्मे से जनसंख्या नियंत्रण को देखने की ज़रूरत है और सबों को देखने की ज़रूरत है। हमारे संसाधन सीमित हो गए हैं। लेकिन कानून तो आप ही लोग को लेके आना है ना, केंद्र सरकार को लेके आना है। मैंने क्या कहा, सड़क से लेकर संसद तक इस पर चर्चा होनी चाहिए। समाज के हर लोगों को एहसास होनी चाहिए कि ये कानून बनाने की ज़रूरत है। कानून बन सकता है क्या? आपको लगता है कि आपके सरकार में कानून बन सकता है? मैं तो कह रहा हूँ कि सड़क से लेकर संसद तक इस पर बहस होनी चाहिए। चलिए, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी बात रख रहे थे, जनसंख्या पर बता रहे थे, सड़क से लेकर संसद तक जो है इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए, और वकालत कर रहे हैं कि देश में किसी भी धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए और देश में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो जल्द से जल्द लाया जाना चाहिए।